यहाँ पर हम परमाणु का आधुनिक मॉडल यानी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के विषय में चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स जहाँ पर एक मूविंग पार्टिकल का वेग या कह सकते हैं संवेग और इसकी स्थिति पोजीशन का निश्चिततापूर्वक निर्धारण किया जा सकता है। वहीं डी ब्रोगली सिद्धांत के आने के बाद कि डुअल नेचर ऑफ मैटर यानी कोई मटेरियल पार्टिकल यदि मूव यानी गतिशील अवस्था में है तो उसका संवेग और स्थिति का साथ साथ निर्धारण निश्चिततापूर्वक नहीं किया जा सकता है। यानी कहने का अर्थ है कि यदि कोई मूविंग पार्टिकल है तो यह वेव के रूप में व्यवहार करता है और इस रूप में डी ब्रोगली के अनुसार यदि यह मूविंग पार्टिकल तरंग के रूप में व्यवहारित है तो इसके लिए लैम्डा बराबर h/p और यहीं पर यदि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो वहाँ पर इसके निश्चित रूप में स्थिति और संवेग का निर्धारण साथ साथ नहीं किया जा सकता है। यानी हाइजेनबर्ग और अनसर्टेनिटी इक्वेशन के अनुसार यदि उसके पोजीशन में डेल्टा एस की अनिश्चितता है और उसके संवेग में डेल्टा पी की अनिश्चितता है तो इन दोनों का गुणनफल या तो बराबर यानी तो ग्रेटर देन होगा h/4π। इन दो सिद्धांतों को केंद्र में रख करके श्रोडिंगर ने एक बहुप्रतीक्षित गतिक समीकरण प्रस्तुत किया जिसे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के व्यवहार की पूर्णतः व्याख्या की जा सके और प्रायः एक इलेक्ट्रॉन वाले स्पीशीज जैसे हाइड्रोजन, लिथियम +2 और हीलियम +1 की भी व्याख्या की गई। और जहाँ पर इन्होंने जो प्रमुख समीकरण प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है इक्वेशन जो इस प्रकार है डेवा स्क्वायर साई अपॉन डेवा एक्स स्क्वायर प्लस डेवा स्क्वायर साई अपॉन डेवा वाई स्क्वायर प्लस डेवा स्क्वायर साई अपॉन डेवा जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस भी स्वाई अपॉन एच स्क्वायर बराबर 0। इस समीकरण में यदि इसके फिजिकल क्वांटिटीज को देखें तो x, y और z ये निर्देशांक कार्टेशियन निर्देशांक हैं और m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और E एनर्जी ऑफ टोटल या टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है और भी पोटेंशियल एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा है।
पोटेंशियल एनर्जी। एच यहाँ प्लांक कांस्टेंट है, द्वारा श्रोडिंगर ने एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन और हीलियम प्लस, लिथियम 2+ जैसे परमाणु स्पेक्ट्रम की पूर्णतः सफलतापूर्वक व्याख्या की। और यदि हाइड्रोजन परमाणु को माने तो हाइड्रोजन परमाणु का लिए साई यह वेव फंक्शन या तरंग फलन है। वेव फंक्शन या तरंग फलन का कोई फिजिकल यानी भौतिक महत्व नहीं है, परंतु मैक्स बर्न के अनुसार यानी तरंग का आयाम या वेव फंक्शन आयाम का वर्ग या वेव फंक्शन तरंग फलन का वर्ग का भौतिक महत्व होता है। और यह नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन का वितरण फलन या नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन का प्रायिकता घनत्व को दर्शाता है। का वर्ग यानी तरंग आयाम का वर्ग जो वितरण फलन है, यह नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन के वितरण घनत्व को दर्शाता है, जो इस प्रकार यानी D बराबर 4πr² साई स्क्वायर। और इस तरह से यदि हम इलेक्ट्रॉन के लिए नाभिक से बाहर की ओर यदि R और वितरण घनत्व D के बीच यदि हम ग्राफ खींचें तो हम देखते हैं कि जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ता जाता है, यानी इस प्रकार और इस प्रकार और जैसे जैसे हम एक निश्चित दूरी के बाद हम और आगे बढ़ते हैं तो इसका वितरण और कम होता जाता है और 2.0 एंगस्ट्रॉम पर इसका नगण्य हो जाता है। तो इस प्रकार हाइड्रोजन एटम के लिए यदि हम देखें तो ये नाभिक और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन का घनत्व है और
ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और इस रूप में ये 0.529 एंगस्ट्रॉम, जिसे हम बोर की प्रथम कक्षा की त्रिज्या कहते हैं। और इस रूप में यह कक्षक को दर्शाता है, यानी वितरण घनत्व। और इससे अर्थ है कि नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा के क्षेत्रों को दर्शाता है, जिसे हम कक्षक कहते हैं। तो इस प्रकार हम संक्षिप्त रूप में इस आधुनिक मॉडल को हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत हम देख सकते हैं। प्रथम, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन नाभिक से dr मोटाई में तरंग यानी फलन साई स्क्वायर उसके प्रायिकता को दर्शाता है। यानी जैसे जैसे हम नाभिक के बाहर जाते हैं उसके पाए जाने की संभावना में वृद्धि होती है। नाभिक के बाहर दूर जाने पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता में वृद्धि होती है। तथा दूसरा बिंदु एक निश्चित दूरी के बाद और आगे बढ़ने पर निश्चित दूरी के बाद और दूर जाने पर के बाद उसके प्रायिकता या वितरण घनत्व में कमी आती है। तथा हम कह सकते हैं कि 0.529 नाभिक से दूरी पर प्रायिकता अधिकतम और 2.0 एंगस्ट्रॉम दूरी पर प्रायिकता 0 या नगण्य हो जाती है। हम कह सकते हैं कि नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति को हम एक निश्चित किसी ऑर्बिट या निश्चित कक्ष में सुनिश्चित नहीं कर सकते। हालांकि यह नाभिक के बाहर एक निश्चित क्षेत्र होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम संभावना होती है, और वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है उसे हम कक्षक कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन सुनिश्चित ऊर्जा कक्ष में स्थित नहीं होता, अपितु
यह नाभिक के बाहर निश्चित छेद यानी क्लाउड बनाता है और जिसे हम कक्षक कहते हैं। नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन घनत्व का क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रायिकता अधिकतम होती है उसे हम कक्षक कहते हैं। ऑर्बिटल। इस क्लास में हम आधुनिक मॉडल या स्क्रोडिंगर का वेव इक्वेशन और उसके आधार पर हाइड्रोजन लाइक एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु का और उसके अध्ययन या उसके इलेक्ट्रॉन के व्यवहार के विषय में, इलेक्ट्रॉन की स्थिति के विषय में हमने अध्ययन किया। और इसके बाद आप इसे समझेंगे और कठिनाइयाँ होंगी तो आप पूछ सकते हैं।